मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेलविशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह निबा की आयत नंबर 36 से लेकर 40 तक करते हैं। तर्जुमा। उनको तेरे रब की तरफ से नेक अमाल का ये बदला मिलेगा जो काफ़ी इनाम होगा। उस रब की तरफ से मिलेगा जो आसमानों का और ज़मीन का और जो कुछ उनके दरमियान है उनका परवरदिगार है और बड़ी बख्शिश करने वाला है। किसी को इस बात से जीत करने का इख्तियार नहीं होगा। जिस दिन रूह और फरिश्ते सफ़े बांध कर खड़े होंगे तो कोई कलाम ना कर सकेगा मगर जिसे रहमान इजाज़त दे दे और वो ठीक बात ज़बान से निकाले। ये दिन हक है, अब जो चाहे अपने रब के पास नेक अमाल करके ठिकाना बना ले। हमने तुम्हें अनकरीब आने वाले अजाब से डरा दिया और चौकन्ना कर दिया है। जिस दिन इंसान अपने हाथों की कमाई को देख लेगा और काफिर कहेगा काश मैं मिट्टी होता। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें कोई भी मेथड मेंशन नहीं है। पहले हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके चलते हैं। तो ये 1/3 अगर मैं सब 3 को मल्टीप्लाई कर दूं, 3 मल्टीप्लाई 1/3 z का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई 2z माइनस 3 मल्टीप्लाई 16 इज इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा z का स्क्वायर 3 2 6z और 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 48 इक्वल टू 0। अगर मैं इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाने की कोशिश करूं, क्योंकि फैक्टराइजेशन तो मुझे कुछ इजी नहीं लग रही, फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं कि a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 6 और c इक्वल टू -48। फार्मूला लगा लें आप। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है आपके पास माइनस बी प्लस माइनस b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। वैल्यू पुट कर दें। ये आपके पास आ जाएगा -b प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 4a इंटू 1 और c इंटू -48 डिवाइडेड बाय 2। a की जगह आपके पास आ जाएगा 1। आ जाएगा -6 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36। ये माइनस और ये माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे। अब 4 को हम 48 से मल्टीप्लाई करते हैं, आएगा 4 मल्टीप्लाई 48। ये आपके पास आ जाएगा 192 डिवाइडेड बाय 2। इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व करें। आ जाएगा -6 प्लस माइनस इन दोनों को ऐड कर दें 192 प्लस आपके पास आ जाएगा 36। तो ये आपके पास आ जाएगा 228 डिवाइडेड बाय 2। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन निकालते हैं। मैं यहाँ से इसका अंडर रूट निकालने की कोशिश करूँ तो मैं लिख सकता हूँ प्लस माइनस ये आपके पास आ जाएगा, आपके पास 228 है। अगर मैं इस 4 को मल्टीप्लाई कर दूँ 57 के साथ तो ये आपके पास आ जाएगा 228 डिवाइडेड बाय 2। इस 4 को मैं अंडर रूट से बाहर निकालूंगा तो ये आ जाएगा -6 प्लस माइनस इसको बाहर निकालें आ जाएगा 2 अंडर रूट 57 डिवाइडेड बाय 2। अगर आप यहाँ से 2 को कॉमन कर लें ये आ जाएगा 2 3 6 प्लस माइनस अंडर रूट 57 डिवाइडेड बाय 2। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। फाइनल आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा -3 प्लस माइनस अंडर रूट 57 और ये हमारा फाइनल आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। नंबर 2। ये डिनोमिनेटर से 2 ख़त्म करने के लिए मैं सबसे 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 2z का स्क्वायर -2 इंटू 1/2z प्लस 2 इंटू 17 इज इक्वल टू 0। यह आ जाएगा 2z का स्क्वायर, ये 2 इस 2 से कैंसिल -z और 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 34 इक्वल टू 0। अब अगर हम क्वाड्रेटिक की फॉर्म बनाएं तो आ जाएगा a इक्वल टू 2
b इज इक्वल टू -1 और c इज इक्वल टू 34। फार्मूला लगा दें, ये आपके पास आ जाएगा -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2 a आ जाएगा। अगर आप वैल्यू को पुट कर दें 1 बाय 1 तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -b यानी -1 प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर 4a इंटू 2 और c इंटू 34 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a आ जाएगा 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 2 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 34। ये आपके पास जो आंसर आ रहा है 272 डिवाइडेड बाय 2a। a की जगह यहाँ पे 2 पुट कर दें, ये आ जाएगा 4। इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व कर लें, ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस ये आ जाएगा -271 डिवाइडेड बाय 4, ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ -1 इंटू 271 डिवाइडेड बाय 4, आ जाएगा 1 प्लस माइनस इस -1 की जगह मैं लिख सकता हूँ आयोटा का स्क्वायर इंटू 271 डिवाइडेड बाय 4। इसको कैंसिल करके बाहर ले जाएं, आ जाएगा 1 प्लस माइनस आयोटा √271 डिवाइडेड बाय 4 और ये हमारा फाइनल आंसर है। चलते हैं पार्ट थर्ड की जानिब। थर्ड, ये ऑलरेडी आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनी हुई है। आपके पास आ जाएगा a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -6, c इज इक्वल टू 25। फार्मूला लगा दें, -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। वैल्यू पुट कर दें, माइनस इंटू -6 प्लस माइनस -6 का स्क्वायर 4a इंटू 1 ac आ जाएगा और 2 इंटू आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 6 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर 36, 25 को 4 से ज़रूर देंगे आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 2, आ जाएगा 6 प्लस माइनस 100 में से 36 निकालेंगे आ जाएगा -64 डिवाइडेड बाय 2। इसको अगर आप फर्दर देखें तो इस -1 की जगह मैं लिख सकता हूँ आयोटा का स्क्वायर। इसको यूँ लिख लें 6 प्लस माइनस -1 को अलग कर दें और 64 को अलग कर दें डिवाइडेड बाय 2। अगले स्टेप में ये कर लें 6 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर -1 होता है, 64 होता है 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये दोनों स्क्वायर इससे कट जाएंगे तो ये आ जाएगा 6 प्लस माइनस 8 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अगर आप यहाँ से 2 कॉमन करें आ जाएगा 2 3 जार 6 प्लस माइनस 2 4 जार 8 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 3 प्लस माइनस 4 आयोटा और ये हमारा फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके पार्ट 4 की जानिब। नंबर 4 ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -9 और c इज इक्वल टू 11 आ जाएगा। फार्मूला लगा दें, -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a -b यानी कि -9 आ जाएगा। फिर आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस b का स्क्वायर -9 का स्क्वायर -4 a आ जाएगा 1 और c आ जाएगा 11 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा 9 प्लस माइनस ये स्क्वायर जब इस पे पड़ेगा तो ये प्लस हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81 माइनस 11 4 जार 44 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 2। अब सिंपल हमने 81 में से 44 को माइनस करना है तो ये आ जाएगा 81 माइनस 44, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 प्लस माइनस √37 डिवाइडेड बाय 2। 37 की कोई फर्दर कैलकुलेशन नहीं हो रही, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो यही है।
इसी के साथ क्वेश्चन 3 के तमाम पार्ट सॉल्व हुए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। 4 सॉल्व द साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है विद द कम्प्लेक्स कोफिशिएंट। और कोई ख़ास स्पेसिफिक मेथड आइडेंटिफाई नहीं किया गया कि इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, और इसको सबसे जो इजी मेथड है इसका वो आपके पास हमारे पास एक क्रैमर रूल होता था। हम इसको क्रैमर रूल की तरह इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके जाएंगे। वो सबसे इजी है। जो दूसरे मेथड हैं वो आपके पास थोड़े से मुश्किल हो जाएंगे। तो क्रैमर में को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखता हूँ। मैट्रिक्स फॉर्म में याद रखें, ये पहले भी हमने 9th क्लास में ये किया था, उसमें एक्स वाई होते थे। तो इसमें सिंपल आपके पास जेड और डब्ल्यू हो जाएगा, कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं आ रहा। तो अगर मैं इसको उस फॉर्म में लिखने की कोशिश करूँ मैट्रिक्स फॉर्म में, तो ये आपके पास जेड को छोड़ के ये आ जाएगा 1 माइनस आयोटा, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस आयोटा, यहाँ पे आ जाएगा 2z, और बल्कि z को लिखने की ज़रूरत नहीं है, z हमारे पास इसमें जैसे इसमें एक्स वाई वेरिएबल होते थे। और यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 5 आयोटा, और फिर जहाँ हम एक्स वाई लिखते थे यहाँ पे आ जाएगा z और w आ जाएगा, ये इक्वल टू ये आ जाएगा 3, और यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा। ये तो सिंपल इसकी मैट्रिक्स फॉर्म है। उसमें अगर आपको याद हो तो हमारे पास कुछ फार्मूला यूँ होता था कि ए ऑफ एक्स की जो वैल्यू निकालते थे तो वो होता है ए ऑफ, मतलब जब हम x की वैल्यू निकालते थे तो वो होता था ए ऑफ एक्स का मॉड डिवाइडेड बाय ए मॉड, और y की वैल्यू निकालते थे तो वो होता था ए ऑफ वाई मॉड डिवाइडेड बाय ए मॉड। क्योंकि इसमें x y की जगह हमारे पास क्या आ रहा है z और w, इसका मतलब है जब हमने z की वैल्यू निकालनी होगी तो हो जाएगा ए ऑफ z का मॉड डिवाइडेड बाय ए मॉड, और इस तरीके कार से अगर w की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा ए ऑफ w का मॉड डिवाइडेड बाय ए मॉड। तो ये इस तरह के कुछ कंसेप्ट होते थे हमारे पास। तो अगर सबसे पहले मैं यहाँ पे ए मॉड निकालने की कोशिश करूँगा तो फिर मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस आयोटा, 1 प्लस आयोटा, 2 इस माइनस को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, -2 माइनस 5 आयोटा। फिर मॉड निकालने का तरीकाकार आपके पास ये होता था, फॉर एग्जाम्पल ये ए बी सी और डी है, इसका मतलब ये होता था कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें और बीच में माइनस लगा दें। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म अब इस तरीकेकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये तरीकाकार ये हो जाएगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 1 माइनस आयोटा, -2 माइनस 5 आयोटा, बीच में माइनस लगाएंगे, आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस आयोटा। इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व करें, अब 1 से मल्टीप्लाई कर लें, पूरी ब्रैकेट लगा लें, -2 माइनस 5 आयोटा, माइनस आयोटा इंटू -2 माइनस 5 आयोटा, आगे आ जाएगा -2 आयोटा, ब्रैकेट्स ओपन कर दें, आ जाएगा -2 माइनस 5 आयोटा, माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 2 आयोटा, माइनस माइनस प्लस, आ जाएगा 5 आयोटा का स्क्वायर, -2 आयोटा। अगर आप कांस्टेंट देखें तो एक आपके पास ये है -2 और -2, ये आ जाएगा -4। उसके बाद आयोटा वाली टर्म देखें तो उसमें इसको बेशक काट दें, +2 आयोटा, -2 आयोटा से कैंसिल, ये आ जाएगा -5 आयोटा, 5 आयोटा स्क्वायर आपके पास आ जाएगा -1। तो यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये प्लस माइनस माइनस, ये -5 हो जाएगा, -5 और -9 4, ये आ जाएगा -9 -5 आयोटा। ये हमारे पास ए मॉड का आंसर निकल आया है। तरीकाकार ये होता था कि अगर मैंने ए डब्ल्यू लिखना है, यानी ए डब्ल्यू का मॉड निकालना है, तो सिंपल आपने ये जो टर्म पहले डब्ल्यू वाली थी ना, जैसे पहले बल्कि जेड के लिए निकालते हैं, ये आ जाएगा ए ऑफ जेड। तो ये समझ लें कि ये आपके पास जो पहली टर्म है ये आपके पास जेड के लिए लिखी हुई है, और जो दूसरी टर्म है ये आपके पास डब्ल्यू के लिए लिखी है। तो जब z के लिए लिखेंगे तो इस टर्म की जगह हम ये वाली वैल्यू लिखेंगे, यानी 3, और ये आ जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा। ये वाली टर्म हम ऐसे लिखेंगे 1 प्लस आयोटा, और ये आ जाएगा -2 माइनस 5 आयोटा। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं,
یہ آپ کے پاس آ جائے گا 3 -2 -5 آیوٹا AD BC، یہ آ جائے گا 1 + آیوٹا 2 + 3 آیوٹا، یہ آ جائے گا 3 2 -6 3 5 15 آیوٹا، یہ مائنس ہے تو بریکٹ لگا دیں، 1 کے ساتھ آ جائے گا 2 + 3 آیوٹا، پھر آیوٹا کے ساتھ آ جائے گا 2 + 3 آیوٹا، یہ آ جائے گا -6 -15 آیوٹا -1 سے ملٹیپلائی کریں گے، یہی ٹرم آ جائے گی 2 + 3 آیوٹا، آیوٹا سے ملٹیپلائی کروں گا، یہ آ جائے گا 2 آیوٹا + 3 آیوٹا کا اسکوائر، تو یہ آ جائے گا -6 -15 آیوٹا، یہ آ جائے گا 2 3 + 2 5 آیوٹا + 3 آیوٹا اسکوائر آ جائے گا -1، یہ آ جائے گا -6 -15 آیوٹا -2 + 5 آیوٹا -3، یہ آ جائے گا -6 -15 آیوٹا، یہ دیکھیں 3 میں سے 2 نکالیں گے -1، وہ مائنس اور یہ مائنس بھی آ جائے گا +1 ± -5 آیوٹا، یہ آ جائے گا -6 + 1، یہ آ جائے گا -5 اور -15 اور -5 یہ آ جائے گا -20 آیوٹا، اس کا مطلب جو آپ کے پاس AZ کا آنسر آ چکا ہے وہ آ گیا ہے -5 -20 آیوٹا۔ اب اسی طریقے کار سے ہم AW کو بھی سالو کریں گے، کار سے ہم نے AW بھی فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، AW فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے اس W والی جگہ پہ یہ والی ٹرم ہم لکھ دیں گے، یہ والی ایسے ہی آ جائے گی 1 - آیوٹا، تو یہاں پہ آ جائے گا 2 اور اس کی جگہ یہاں پہ یہ لکھ دیں گے 3 2 + 3 آیوٹا، پھر اس کا بھی کراس ملٹیپلائی کریں تو یہاں پہ یہ آپ کے پاس آ جائے گا 1 - آیوٹا 2 + 3 آیوٹا -3 2 6، 1 کے ساتھ پوری بریکٹ لکھ لیں، 2 + 3 آیوٹا آیوٹا 2 + 3 آیوٹا -6 آ جائے گا، یہ آ جائے گا 2 + 3 آیوٹا -2 آیوٹا ±-3 آیوٹا کا اسکوائر -6، یہ آ جائے گا 2، 3 میں سے 2 نکالیں گے تو یہ آ جائے گا + آیوٹا -3 آیوٹا اسکوائر -1 -6، آ جائے گا 2 + آیوٹا --، یہ 3 -6 آ جائے گا، اب یہ دیکھیں 2 + 3 5 میں سے 6 نکالیں گے -1 + آیوٹا، تو یہ آپ کے پاس AW کا جو آنسر آ گیا ہے وہ آ گیا ہے کہ AW کا ماڈ =-1 + آیوٹا۔ اب ہم ان سب کی ویلیو نکالتے ہیں 1 بائی 1۔ Z کی ویلیو نکالنی ہوگی تو وہ فارمولہ ہوتا ہے A(z) کا ماڈ ڈیوائڈیڈ بائی A ماڈ، تو A(z) کی جگہ آپ کے پاس آ جائے گا -5 -20 آیوٹا ڈیوائڈیڈ بائی -9 -5 آیوٹا، ادھر سے اگر میں مائنس کامن کر لوں تو یہ آ جائے گا 5 + 20 آیوٹا، یہاں سے بھی مائنس کامن کر لیں آ جائے گا 9 + 5 آیوٹا، یہ مائنس سے کینسل ہو جائے گا، Z کا آنسر آپ کے پاس آ جائے گا 5 + 20 آیوٹا ڈیوائڈیڈ بائی 9 + 5 آیوٹا، یہ ہمارے پاس Z کا آنسر ہے۔ اسی طریقے کار سے اگر میں اب W کا آنسر نکالوں گا تو وہ ہوتا ہے A(W) کا ماڈ ڈیوائڈیڈ بائی A ماڈ، AW کا آنسر ہے -1 + آیوٹا ڈیوائڈیڈ بائی -9 -5 آیوٹا، یہ آپ کے پاس جو W ہے اس کا آنسر ہے، تو ہم نے اس میں W اور Z کی ویلیو کو فائنڈ آؤٹ کرنا تھا۔ چلتے ہیں اس کے سیکنڈ پارٹ کی جانب، نمبر 2، بالکل سیم کنسیپٹ، سب سے پہلے ہم اس کی میٹرکس فارم بنائیں گے، تو Z کے ساتھ لکھا ہوا ہے پہلے 2 آیوٹا، یہاں پہ لکھا ہوا ہے 1 - 2 آیوٹا، W کے ساتھ ہے 3 - 2 آیوٹا اور یہ آ جائے گا 3 + 2 آیوٹا، یہاں پہ آپ کے پاس آ جائے گا Z W = 1 + آیوٹا 5 + 6 آیوٹا۔ سب سے پہلے ہم A ماڈ نکالیں گے،
ए मॉड निकालने का तरीका कार ये है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, आ जाएगा 2 आयोटा इंटू 3 प्लस 2 आयोटा माइनस 1 माइनस 2 आयोटा 3 माइनस 2 आयोटा। यहाँ पे आ जाएगा 2 3 6 आयोटा 4 आयोटा का स्क्वायर। जैसे ही माइनस आए तो ब्रैकेट लगा दें, 1 के साथ सारी ब्रैकेट लिखें, 3 माइनस 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा 3 माइनस 2 आयोटा। यहाँ पे आ जाएगा 6 आयोटा 4 आयोटा स्क्वायर का मतलब है -1। यह आ जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा 2 3 6 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 2 4 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। 6 आयोटा माइनस 4 माइनस ये आ जाएगा 3 4 और 2 6 और 2 ये आ जाएगा 8 आयोटा आयोटा स्क्वायर आ जाएगा -1। ये आ जाएगा 6 आयोटा माइनस 4 माइनस 3 माइनस 8 आयोटा -4। इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करें तो ये आपके पास आ जाएगा 6 आयोटा -4 और 3 में से 4 निकालेंगे, यह आ जाएगा -1 माइनस 8 आयोटा। यह आ जाएगा 6 आयोटा -4 माइनस माइनस +1 और माइनस माइनस +8 आयोटा। तो 4 में से 1 निकालेंगे, आ जाएगा -3 6 प्लस 8 आ जाएगा 14 आयोटा। तो ये आपके पास जो ए मॉड का आंसर आ गया है वो है -3 प्लस 14 आयोटा। बाद हमें फाइंड करना है ए जेड का मॉड। तो ये आपके पास आ जाएगा, ये जो पहली वैल्यू z की है ना, इस वैल्यू का हम इस जगह रिप्लेस कर देंगे। ये आ जाएगा 1 प्लस आयोटा 5 प्लस 6 आयोटा और ये वाली वैल्यू एज इट इज़ होगी 3 माइनस 2 आयोटा 3 प्लस 2 आयोटा। यूँ याद रख लें, ये आपके पास z है, ये आपके पास w है। तो जब हमने ए जेड निकालना होगा तो इस वैल्यू की जगह ये वाली वैल्यू उठा के रिप्लेस कर देंगे। इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 1 प्लस आयोटा 3 प्लस 2 आयोटा माइनस आपके पास अब आ जाएगा 1 इंटू 3 प्लस 2 आयोटा आयोटा इंटू 3 प्लस 2 आयोटा। माइनस है तो ब्रैकेट लगा दें, आ जाएगा 5 इंटू 3 माइनस 2 आयोटा, आ जाएगा 6 आयोटा इंटू 3 माइनस 2 आयोटा। इसको अगर हम थोड़ा फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3 प्लस 2 आयोटा 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा का 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर माइनस है एज इट इज़। ये आ जाएगा 5 3 15 5 2 10 आयोटा 6 3 18 आयोटा और प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा 12 आयोटा का स्क्वायर। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3 2 प्लस 3 5 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर होता है -1 माइनस एज इट इज़ 15 18 में से 10 निकालेंगे, ये आ जाएगा 8 आयोटा माइनस 12 आयोटा स्क्वायर -1। तो ये आ जाएगा 3 प्लस 5 आयोटा -2 माइनस ये आ जाएगा 15 प्लस 8 आयोटा प्लस 12 आ जाएगा। 3 में से 2 निकालेंगे, ये आ जाएगा 1 प्लस 5 आयोटा माइनस 15 प्लस 12 ये आ जाएगा 27 प्लस 8 आयोटा, आ जाएगा 1 प्लस 5 आयोटा माइनस 27 माइनस 8 आयोटा। 27 में से 1 निकालेंगे 26, 8 में से 5 निकालेंगे तो -3 आयोटा। तो ये आपके पास आ गया है ए जेड का मॉड। हमें फाइंड करना है ए ऑफ डब्ल्यू का मॉड। उसमें सिंपल वैल्यू ये है कि इस डब्ल्यू वाली वैल्यू को अब यहाँ रिप्लेस करना है। यहाँ जाएगा 2 आयोटा 1 माइनस 2 आयोटा 1 प्लस आयोटा 5 प्लस 6 आयोटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ जाएगा 2 आयोटा इंटू 5 प्लस 6 आयोटा माइनस
ये आ जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा 1 प्लस आयोटा। इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करें तो ये आपके पास आ जाएगा 5 2 जार 10 आयोटा 6 2 जार 12 आयोटा का स्क्वायर। माइनस है तो ब्रैकेट लगा दें। 1 1 जार 1 1 प्लस आयोटा ये ऐसे ही आ जाएगा 1 प्लस आयोटा ये आ जाएगा माइनस 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर। ये आ जाएगा 10 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 2 आयोटा में से आयोटा निकालेंगे माइनस आयोटा माइनस 2 इंटू माइनस 1 ये आ जाएगा 10 आयोटा प्लस माइनस माइनस ये 12 हो जाएगा। आ जाएगा 1 माइनस आयोटा प्लस 2 ये आ जाएगा 10 आयोटा माइनस 12 माइनस 2 और 1 3 माइनस आयोटा ये आ जाएगा 10 आयोटा माइनस 12 माइनस 3 प्लस आयोटा। अब आपके पास 12 प्लस 3 ये आ जाएगा माइनस 15 और 10 आयोटा प्लस आयोटा ये आ जाएगा 11 आयोटा। आंसर निकाल लिए तो z का आंसर आ जाएगा कि a ऑफ z का मॉड डिवाइडेड बाय a मॉड। a ऑफ z का आंसर है -26 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय -3 प्लस 14 आयोटा। ये एक आंसर आ गया हमारा। इसी के कार से अगर हम दूसरा आंसर निकालेंगे तो वो जाएगा a ऑफ w का मॉड डिवाइडेड बाय a मॉड। a ऑफ w है -15 प्लस 11 आयोटा डिवाइडेड बाय -3 प्लस 14 आयोटा और ये हमारा सेकंड आंसर है। चलते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की जानिब। 3 सबसे पहले इसमें थोड़ी सी हम इक्वेशन को सिंप्लीफाइड फॉर्म बनाएंगे। ये 3z डिवाइडेड बाय आयोटा है, इसको मल्टीप्लाई आयोटा बाय आयोटा कर लें। बाकी टर्म एज इट इज़ लिख लें 6 प्लस 2 आयोटा w इक्वल टू 5। यह आ जाएगा 3z आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा का स्क्वायर माइनस 6 प्लस 2 आयोटा इंटू w इक्वल टू 5। अब आयोटा स्क्वायर आपके पास -1 होता है तो वो माइनस में डायरेक्ट ऊपर लगा देता हूँ। तो ये आ जाएगा 3z आयोटा माइनस 6 प्लस 2 आयोटा w इक्वल टू 5। तो ये तो हमारी पहली इक्वेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में बन गई है। अब इस तरफ देखें तो डिनोमिनेटर में आपके पास 2 और 4 है, तो अगर हम एलसीएम लें तो 4 आ जाएगा। अगर आप 4 को सब से मल्टीप्लाई कर दो आयोटा z डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 बाय 4 इंटू 4 माइनस 1 बाय 2 आयोटा इंटू 4 w एज इट इज़ आ जाएगा 1 बाय 2 इंटू 2 प्लस 2 आयोटा इंटू अच्छा 2 नहीं 4, ये 4 से मल्टीप्लाई करना है हमने। तो यहाँ पे ये वाला 2 इससे कैंसिल होकर 2 आ जाएगा। ये आ जाएगा 2z आयोटा प्लस ये वाला कैंसिल हो जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा इंटू w इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2 प्लस 4 2 जार 8 आयोटा। तो ये कुछ हमारे पास जो सिंप्लीफाइड इक्वेशन है वो ये है। अब हम इसकी पहले मैट्रिक्स फॉर्म बनाते हैं। लंबे हैं, मैं इसकी मैट्रिक्स फॉर्म यहाँ बनाता हूँ। मैट्रिक्स फॉर्म अगर आप पहले इधर z वाला देखेंगे तो ये आ जाएगा -3 आयोटा लिखें, बल्कि z ना लिखें, आ जाएगा 3 आयोटा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 आयोटा। यहाँ पे देखेंगे तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये आ जाएगा -6 माइनस 2 आयोटा और यहाँ पे आप लिखेंगे तो ये आ जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा। फिर सेकंड आपके पास आ जाएगा z और w विच इज़ इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 8 आयोटा। अब हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे पहले करते थे। पहले हम इस क्वेश्चन में a मॉड निकालेंगे तो वो आ जाएगा, जगह का मैं एक स्टेप शॉर्ट करूँगा, मॉड का साइन लगा रहा -3 आयोटा 3 माइनस 2 आयोटा -2 आयोटा इंटू -6 माइनस 2 आयोटा। ये आ जाएगा 3 3 जार -9 आयोटा
माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ार 6 आयोटा का स्क्वायर, फिर ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 6 2 ज़ार 12 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ार 4 आयोटा का स्क्वायर, यह आ जाएगा माइनस 9 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 12 आयोटा, और यह आ जाएगा आयोटा स्क्वायर माइनस 1, यह आ जाएगा माइनस 9 आयोटा माइनस 6 12 आयोटा माइनस 4। यहाँ पे आपके पास माइनस 6 और माइनस 4, यह आ जाएगा माइनस 10, और 12 में से 9 निकालेंगे तो यह आपके पास आ जाएगा 3 आयोटा। तो यह आपके पास आ गया है ए मॉड का आंसर। इसी प्रकार से हम ए जेड निकालेंगे, तो ये वाली वैल्यू उठा के जेड वाली जगह पे लिखेंगे, आ जाएगा 5 2 प्लस 8 आयोटा, ये वाली एज इट इज, माइनस 6 माइनस 2 आयोटा 3 माइनस 2 आयोटा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, आ जाएगा 5 इंटू 3 माइनस 2 आयोटा, माइनस डाल दें बीच में, फिर ये आ जाएगा 2 प्लस 8 आयोटा इंटू माइनस 6 माइनस 2 आयोटा, 5 3 ज़ार 15 5 2 ज़ार 10 आयोटा माइनस 2 6 ज़ार 12 2 2 ज़ार 4 आयोटा 8 6 ज़ार 48 आयोटा प्लस माइनस माइनस 8 2 ज़ार 16 आयोटा का स्क्वायर, यह आ जाएगा 15 माइनस 10 आयोटा माइनस माइनस 12 48 और 4, यह आ जाएगा माइनस 52 आयोटा माइनस 16 आयोटा स्क्वायर है माइनस 1। इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व कर लें, तो ये आपके पास आ जाएगा 15 माइनस 10 आयोटा माइनस इंटू माइनस 12 माइनस 52 आयोटा प्लस 16, आ जाएगा 15 माइनस 10 आयोटा माइनस 16 में से 12 निकालेंगे 4 माइनस 52 आयोटा, 15 माइनस 10 आयोटा माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 52 आयोटा, यहाँ पे आ जाएगा 15 में से 4 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 11, 52 में से 10 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 42 आयोटा। तो ये आपके पास ए जेड का आंसर है। आपके पास ए डब्ल्यू का आंसर निकालेंगे, ए ऑफ डब्ल्यू का मॉड इज इक्वल टू, अब ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी डब्ल्यू की जगह, माइनस 3 आयोटा 2 आयोटा 5 2 प्लस 8 आयोटा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, यह आ जाएगा 3 आयोटा इंटू 2 प्लस 8 आयोटा माइनस 5 इंटू 2 आयोटा, 3 2 ज़ार 6 आयोटा प्लस माइनस माइनस 8 3 ज़ार 24 आयोटा का स्क्वायर, 5 2 ज़ार 10 आयोटा, इसको हम फर्दर मल्टीप्लाई करते हैं, यह आ जाएगा माइनस 6 आयोटा माइनस 24 आयोटा स्क्वायर होता है माइनस 1 माइनस 10 आयोटा, आ जाएगा माइनस 6 आयोटा माइनस माइनस प्लस 24 माइनस, ये आ जाएगा 10 आयोटा, 10 और 6 ये आपके पास आ जाएगा माइनस 16 आयोटा प्लस 24। अब हम इस पे फार्मूलाज लगाते हैं, z का आंसर निकालेंगे, वो आ जाएगा ए ऑफ z का मॉड डिवाइडेड बाय ए मॉड। ए ऑफ z का आंसर है 11 प्लस 42 आयोटा डिवाइडेड बाय ए मॉड माइनस 10 प्लस 3 आयोटा, एक ये आंसर है। और इसी तरीके से अगर हम निकालें w का आंसर तो वो होता है ए ऑफ w का मॉड डिवाइडेड बाय ए मॉड। ए ऑफ w है, इसको यूँ लिख लें 24 माइनस 16 आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस 10 प्लस 3 आयोटा, ये हमारे पास सेकंड आंसर है। चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की जानिब। 4, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म बनाने के लिए मुझे 1 माइनस आयोटा को सब साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 माइनस आयोटा 1 ओवर 1 माइनस आयोटा इंटू जेड प्लस, फिर ये आ जाएगा 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा इंटू 3, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा जेड,
यहाँ फार्मूला है ए माइनस बी ए प्लस बी, फार्मूला आएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इंटू डब्ल्यू, यह आ जाएगा 3 माइनस 3 आयोटा, जेड प्लस 1 का स्क्वायर 1 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 3 माइनस 3 आयोटा, यह आ जाएगा जेड माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1, यह आ जाएगा 2w इज इक्वल टू 3 माइनस 3 आयोटा। ये एक इक्वेशन हमारे पास सिंपल हो गई। और इसी तरीके से अगर मैं इस इक्वेशन को सिंपल करना चाहूँ तो मैं सिंपल ये करूँगा 2z अवर i मल्टीप्लाई आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा माइनस 2 माइनस 3 आयोटा इंटू डब्ल्यू इक्वल टू 2 प्लस 6 आयोटा। ये ऊपर आपके पास आ जाएगा 2z आयोटा, नीचे आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3 आयोटा इंटू डब्ल्यू इक्वल टू 2 प्लस 6 आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर आपके पास होता है -1, वो माइनस में डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ, ये आ जाएगा 2 आयोटा z माइनस 2 माइनस 3 आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 2 प्लस 6 आयोटा। अब मैं इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बनाता हूँ, मैट्रिक्स फॉर्म। तो यहाँ पे देखें z का कोफिशिएंट आपके पास क्या है 1 है, और यहाँ पे है -2 आयोटा। फिर यहाँ पे देखें तो w के साथ आपके पास लिखा हुआ है 2, इस माइनस को बेशक मल्टीप्लाई कर दें, आ जाएगा -2 प्लस 3 आयोटा। फिर ये आपके पास आ जाएगा z w इज इक्वल टू 3 माइनस 3 आयोटा, यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 6 आयोटा। अब हम इसको फर्दर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। इसका ए मॉड निकालते हैं। एक स्टेप शॉर्ट करूँगा मैं, यहाँ पे डायरेक्ट इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो यह आ जाएगा 1 इंटू -2 प्लस 3 आयोटा माइनस यह आ जाएगा 2 इंटू -2 आयोटा, यह आ जाएगा -2 माइनस प्लस 3 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 2 * 4 आयोटा, यह आ जाएगा -2 4 प्लस 3, यह आपके पास आ जाएगा 7 आयोटा। ये हमने निकाल लिया इसका ए मॉड। अब हम निकालते हैं ए ऑफ z का मॉड। तो सिंपल ये होगा कि ये वाली वैल्यू उठा के z की जगह लिख दें, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 3 आयोटा 2 प्लस 6 आयोटा, ये वाली टर्म ऐसे लिख लें 2 माइनस 2 प्लस 3 आयोटा। इसको सॉल्व करें क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 माइनस 3 आयोटा माइनस 2 प्लस 3 आयोटा, फिर आपके पास आ जाएगा -2 इंटू 2 प्लस 6 आयोटा। इसको थोड़ा फर्दर मल्टीप्लाई करें, आ जाएगा 3 2 * -6, 3 3 * 9 आयोटा माइनस माइनस प्लस 3 2 * 6 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 3 * 9 आयोटा का स्क्वायर, आ जाएगा -4 प्लस माइनस माइनस 6 2 * 12 आयोटा। यहाँ पे आ जाएगा -6 9 प्लस 6, यह आ जाएगा 15 आयोटा -9 आयोटा स्क्वायर होता है -1 -4 -12 आयोटा, यह आ जाएगा -6 प्लस 15 आयोटा माइनस माइनस प्लस 9 -4 -12 आयोटा। पहले आप कांस्टेंट देख लें, तो ये आ जाएगा 6 प्लस 4 -10 प्लस 9, ये आ जाएगा -1। 15 में से 12 निकालूंगा तो ये आ जाएगा 3 आयोटा। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ जो ए ऑफ जेड का आंसर आ गया है वो आ गया है -1 प्लस 3 आयोटा। अब इसी तरीके से हम ए डब्ल्यू भी निकालेंगे, ए ऑफ डब्ल्यू का मॉड। तो सिंपल ये वाली टर्म इधर उठा के लिख देंगे, ये आ जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा 3 माइनस 3 आयोटा 2 प्लस 6 आयोटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 2 प्लस 6 आयोटा माइनस इंटू -2 आयोटा 3 माइनस 3 आयोटा, यह आ जाएगा 2 प्लस 6 आयोटा प्लस यह आ जाएगा 2 आयोटा इंटू 3 माइनस 3 आयोटा, यह आ जाएगा 2 प्लस 6 आयोटा प्लस 2 3 * 6 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 3 * 6 आयोटा का स्क्वायर, यह आ जाएगा 2 6 प्लस 6, यह आ जाएगा 12 आयोटा -6 आ जाएगा -1,
2 + 12 आयोटा प्लस 6, 6 + 2 8 + 12 आयोटा। तो 8W का जो मॉड है वो आपके पास आ जाएगा 8 + 12 आयोटा। अब हम इस पे फार्मूलाज लगाते हैं। आपके पास जो Z का आंसर है वो है A ऑफ Z का मॉड डिवाइडेड बाय A मॉड। A ऑफ Z का आंसर है -1 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय A मॉड -2 + 7 आयोटा। एक ये आंसर हो जाएगा। और इसी तरीके कार से अगर मैं W का आंसर निकालूं तो वो आपके पास हो जाएगा A ऑफ W का मॉड डिवाइडेड बाय A मॉड। A ऑफ W है 8 + 12 आयोटा डिवाइडेड बाय -2 + 7 आयोटा। ये हमारे पास W का आंसर है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं पूरे चैप्टर के एक्सरसाइजेज के लिंक डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी जगह मसला हो तो आप आसानी से वो क्वेश्चन विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, इब्ने आदम पर अजीब तरीन नेमतों में से एक भूल जाने की नेमत भी है, क्योंकि अगर भूलने का अमल ना होता तो इंसान किसी तकलीफ गम को ना भुला पाता, ना ही उसकी हसरत कभी ख़त्म होती, ना किसी मुसीबत पर उसे सब्र आता, ना उसका गम मरता और ना उसकी नफ़रत और गुस्सा कभी ख़त्म होता, ना ही वो दुनिया की किसी भी चीज़ से लुत्फ़ अंदोज़ हो पाता कि हर वक्त आफात की याद में खोया रहता। प्यारे बच्चों, हमेशा अपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने जिस हाल में रखा है बेहतरीन रखा है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।